शाम का समय है, टाइम है मार्केट रिपोर्ट का। आज बात करेंगे इंडियन इक्विटी के बारे में और यूएस स्टॉक के बारे में, एसबीआई के बारे में कि क्या बोला है एसबीआई के टॉप मैनेजमेंट ने उनके एम्प्लॉय को, बजाज ऑटो का, टेक महिंद्रा और कुछ छोटे मोटे कंपनीज़ के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज का मार्केट 0.30% गिर गया है। जो फॉल था इस वीक का वो कंटिन्यू है, शायद ये क्वार्टर का सबसे ज़्यादा फॉल है। और लीडिंग जो है वो फाइनेंस एंड आईटी है। अगेन फाइनेंस जो एचडीएफसी की हम बात कर रहे थे। और आज क्योंकि यूको बैंक का भी रिज़ल्ट था, वो रिज़ल्ट भी ख़राब है। अगर आपको पता ना हो तो बता दें, अभी मार्केट के रिज़ल्ट का समय है, तो अलग अलग मार्केट्स के क्वार्टरली रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और फरवरी के अंत तक और मार्च तक आते रहेंगे। ठीक है, ये है दिसंबर क्वार्टर तक की हम बात करें, दिसंबर क्वार्टर की, Q4 की। तो यूको बैंक का भी रिज़ल्ट ख़राब आया है। एचडीएफसी के बाद से जो मार्केट गिरना शुरू हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि एफआईआई ने अपनी सेलिंग कंटिन्यूअस 3-4 दिन से कर रहे हैं। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि एफआईआई बिकॉज ऑफ एचडीएफसी सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी ऐसा बोला था, ये ऐसा नहीं है। क्योंकि एफआईआई जितने भी डेवलपिंग कंट्री में इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, वहाँ से निकाल रहे हैं पैसे। निकालने का रीज़न है कि जो फेड है यूएस का, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट वो मैनेज करती है, क्योंकि वहाँ पे अभी अनसर्टेनिटी है। जो लग रहा था कि मार्च में कट आएगा, रेट कट, वो अभी सर्टेनिटी नहीं है। उसके आसपास काफ़ी अनसर्टेनिटी है। मे बी मई में हो, पता नहीं कब हो, अभी कुछ श्योरिटी नहीं है। और अगर होगा या नहीं होगा या तो फिर कितना होगा, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। इसलिए अभी मार्केट सोच रहे हैं, देख रहे हैं, एफआईआई अभी पैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। उससे पहले बात करते हैं यूको बैंक। आज रिजल्ट आया, ख़राब आया, तो फाइनेंस जो पीट रहा था वो अभी पीटा शुरू है। ठीक है, सेलिंग हो रही है, फाइनेंस पर प्रेशर है, जोर पड़ रहा है। और आज एक दूसरा बड़ी कंपनी निफ्टी 50 टेक महिंद्रा, उसका रिजल्ट आया, एक्सपेक्टेड से बहुत नीचे है। कंटिन्यूस पिछले 3 क्वार्टर से ग्रोथ नहीं आ रही है जितनी एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अंडर परफॉर्म कर रही है 3 क्वार्टर से। और क्योंकि बड़ा स्टॉक है आईटी का, 5th लार्जेस्ट स्टॉक है। ठीक है, तो उसका भी ये अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू है, आईटी सेक्टर का भी। और ये दोनों की वजह से ही मार्केट ज़्यादा गिरा है आज। और देखते हैं आगे अब क्या होता है। बात करते हैं पॉजिटिव की। तो पॉजिटिव है आज हिताची एनर्जी, जो कि अराउंड 2200 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट किया है। और लास्ट टाइम वो कुछ 458 करोड़ के आसपास था। तो वेरी गुड ग्रोथ, जंप इन प्रॉफिट, सॉरी, वेरी गुड ग्रोथ एंड जंप इन प्रॉफिट। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है, पावर इंडिया करके। एंड दूसरी चीज़ है बजाज ऑटो, उसमें भी अच्छा ग्रोथ है। रीज़न ये है कि जो इंडिया में 8 to 10% जो ग्रोथ हो रहा है ऑटो सेक्टर का, उसका एनालिस्ट ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा लाभ बजाज ऑटो को मिलेगा। क्योंकि 25 के फर्स्ट क्वार्टर में उसका कोई पल्सर का बड़ा मॉडल आ रहा है और 25 के अंत तक कोई सीएनजी मॉडल भी हमें देखने को मिले, उसी वजह से उसमें भी पॉजिटिव ग्रोथ है। अब बात करते हैं आज की एक सबसे बड़ी स्टोरी की, एसबीआई की। एसबीआई बैंक, एसबीआई के टॉप मैनेजमेंट है, उसने एक नोटिस जारी किया है, सबको एक सर्कुलर भेजा है रीजनल ऑफिसेस में कि आप कस्टमर को क्यों बेचते हैं इंश्योरेंस ज़बरदस्ती। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर्स ने ये कंप्लेन की है कि हमें ज़बरदस्ती इंश्योरेंस बेचा जा रहा है जबकि हमें नहीं चाहिए, या तो हमें पता नहीं और हमारे नाम पे इंश्योरेंस है। कई ऐसी बहुत अलग अलग कंप्लेंट्स है। मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है, जब भी आप एसबीआई में अकाउंट ओपन करवाने जाते हो तो आपको बोलते हैं कि अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना है इस ब्रांच में तो आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, चाहे छोटा से छोटा हो या कैसा भी हो। अगर आपको कुछ स्पेशल एफडी करवानी है या ऐसा कुछ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट लेनी है, कोई गुड अच्छा प्रोडक्ट है वो लेना है, उसकी सर्विसेज, तो वो लोग इंश्योरेंस चेपना बिल्कुल नहीं भूलते। ठीक है, और ये जो ज़्यादातर केसेस है ये है प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना। ये 3 सबसे ज़्यादा है और ये सब चेपे जाते हैं सबको। और कईयों को तो पता ही नहीं कि हमारे नाम पे इंश्योरेंस भी है, पैसे काट लेते हैं अकाउंट से, पता नहीं किसके पैसे कटे हैं। ठीक है,
टायर 2 टायर 3 सिटी में यहाँ तक देखा गया है कि 75 प्लस की जो एज है उसको भी इंश्योरेंस बेचा गया है, उसके नाम पे इंश्योरेंस है, आप कैसे दे सकते हो? ठीक है, तो लेकिन उसका शेयर एसबीआई में बहुत है। ठीक है, 40%, 38% और 32% रिस्पेक्टिवली इन तीनों बीमा का। तो एसबीआई सबसे ज़्यादा बीमा बेचता है क्योंकि ऑब्वियसली सबसे बड़ी बैंक है, सबसे ज़्यादा ब्रांचेस है, सबसे ज़्यादा कस्टमर को कैटर करती है, तो ऑब्वियसली वो सबसे ज़्यादा बेचेगा। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है, टॉप मैनेजमेंट ने बोला है कि ये स्टॉप होनी चाहिए, जो आप ज़बरदस्ती देते हो या बिना पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी दिए, उसका कंसेंट लिए आप बेच रहे हो, ये सबसे बड़ी आपकी भूल है। आपको ये रोकना होगा और इसको करेक्ट करना होगा। लेकिन देखो, अगर बात की जाए तो सारी बैंक यही करती है, इंश्योरेंस चेपती है कस्टमर को किसी ना किसी बहाने से कि अगर ये चाहिए तो ये करना होगा, अगर वो चाहिए तो वो करना होगा। ठीक है, इंश्योरेंस का बिजनेस ऐसे ही चलता है ज़्यादातर, क्योंकि आम आदमी कोई सामने से इंश्योरेंस लेने के लिए ज़्यादातर नहीं जाता, उसको इंश्योरेंस चेपा ही जाता है। लेकिन उसकी मर्जी हो, उसको पूरी जानकारी हो तो ठीक है, आप कर सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस जैसे बताते हैं कि भाई बेचने की जगह है, आप दे सकते हैं। लेकिन आप पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए, उसका कंसेंट लीजिए, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को जानिए, उसके बाद दीजिए। सो देयर इज़ नो इश्यू विद दैट। और आज बात करते हैं एक दूसरी कि ऐसे मार्केट में क्या करना चाहिए एक रिटेल इन्वेस्टर के बारे में। ठीक है, ये तो बात होगी मार्केट की, अब बात करते हैं हमारी, हमें क्या करना है, किस तरह से हम बच सकते हैं, क्योंकि हमें तो वेल्थ क्रिएट करना है ना, वेल्थ को घुमाना नहीं है। तो उसके लिए एक जो रिटेल इन्वेस्टर है, छोटा इन्वेस्टर है, उसको क्या करना चाहिए। पहली बात मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, आपको ओवर लेवरेज नहीं रहना है, या तो लेवरेज ली हुई है तो वो छोड़नी पड़ेगी। अब ओवर लेवरेज का क्या मतलब है, आपके पास जितना इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा, जितनी आपकी कैपेसिटी है इन्वेस्टमेंट करने की, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही आपने कर दिया है। आपको कहीं पे वो पैसे चाहिए थे, या तो किसी से लेके आपने डाल दिए, या तो किसी को देने हैं वो आपने नहीं दिए हैं, बल्कि आपने बाज़ार में डाला है कि बाज़ार अच्छा चल रहा है, जब मुझे प्रॉफिट होगा तो उसमें से निकाल के मैं उसको दे दूंगा। अगर ऐसा कुछ किया है उसे बोलते हैं ओवर लेवरेज। ठीक है, तो वो आप कम करिए, अपनी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उतनी रखिए, बाकी का पैसा है अगर किसी को देना है या तो किसी से लेके डाला हुआ है वो निकाल के उसको वापस कर दीजिए। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी अभी के लिए लग रही है। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया, अगर ओवर लेवरेज की हुई है, लेवरेज आपने लिया हुआ है, कहीं से बैंक से लिया हुआ है, अपने ब्रोकर से लिया हुआ है, ठीक है, और तो वो आपको हटाना होगा। समझो आपके पास 10 लाख है, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो आपका ब्रोकर आपको बोलेगा कि मैं आपको 2.5 लाख रुपए और देता हूँ, आप लगा दीजिए शेयर में। ठीक है, तो आपने वो लेके लगा दिया। अगर ऐसा आपने किया है तो वो आपने लेवरेज पोजीशन बनाई है, या तो आपने फ्यूचर में पोजीशन बनाई हुई है, या तो आपने ऑप्शन में पोजीशन बनाई हुई है। ठीक है, तो वो सारी लेवरेज हो गई, उसको आपको हटा देना चाहिए। आपके पास जितना सेविंग्स है, जितना इन्वेस्टमेंट है, उतना ही आपको पैसे डालने हैं अभी के लिए। मुझे लगता है ये अच्छी स्ट्रेटजी है, क्योंकि मार्केट बहुत अनसर्टेन है। यहाँ से हम कह नहीं सकते कि क्या होगा, यहाँ से ज़्यादा ऊपर जाएगा, ज़्यादा नीचे जाएगा, कुछ पता नहीं, यहाँ पर ही रहेगा, थोड़ा ऊपर जाए थोड़ा नीचे जाए, वी डोंट नो। तो उसके लिए अच्छी स्ट्रेटजी अभी यही है। अगर आपको पता नहीं है कुछ, तो अच्छी स्ट्रेटजी है कि सेव कर लो अपने आप को। ठीक है, अगर ज़िंदा रहे तो आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो कल के लिए हमें गेम में बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर गेम में बने रहना चाहते हैं तो लेवरेज हटा दीजिए, अगर लेवरेज कहीं से लिया है तो उसे कम कर दीजिए। तीसरी चीज़ है प्लेज। अगर प्लेज करके शेयर उठाए हैं, वो भी वन फॉर्म ऑफ लेवरेज है। या तो आपने किसी को दिए हैं, उसने प्लेज करके कुछ इन्वेस्ट किया है, कुछ और माल ले लिया है, ठीक है, आपके शेयर पे, तो वो प्लेज भी आपको हटा देना चाहिए। चौथी बात है सेक्टर स्पेसिफिक। अगर आपने एक ही सेक्टर में पैसे डाले हैं तो उसे हटा देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी एक रेलवे और पीएसयू, ऐसा एक मार्केट में आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है कि अगर आपके रेलवे के शेयर नहीं है आपके पास, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कुछ पता ही नहीं, आप पैसे नहीं बना सकते, या तो आप बनाना नहीं चाहते। 3 में से एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सब लोगों ने अभी रेलवे में पैसे डाला है, रिटेल इन्वेस्टरों ने। ठीक है, नए नए जो भी आए हैं। देखो, स्मॉल कैप और मिड कैप में ये है, ज़्यादातर स्मॉल कैप में वो जितनी जल्दी से ऊपर जाएगा उतनी जल्दी से ही नीचे आएगा। तो जो अभी आपको प्रॉफिट दिख रहा है, अगर मार्केट नीचे आया तो वो प्रॉफिट
आपको कब दिखना बंद हो जाए कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए अगर एक सेक्टर में ज़्यादा पैसे है तो उसे स्प्रेड कर दीजिए। अगर किसी स्टॉक स्पेसिफिक आपका है पोर्टफोलियो, ठीक है, या तो एक स्टॉक में या तो 2-3 स्टॉक में ही पैसे है, अगर वो मिड कैप और स्मॉल कैप है तो बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मेरे ख्याल से उसे थोड़ा स्प्रेड करना चाहिए, लेकिन वो कब, जब आपका इन्वेस्टमेंट बड़ा हो। अगर आपने 20-25 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये लगा है तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो जिसने 10 लाख प्लस की इन्वेस्टमेंट है उसकी ही हम बात कर रहे हैं। जब हम बात करेंगे कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, तो आप ऐसा ही समझे कि ज़्यादातर ये 10 लाख प्लस जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। छोटे इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा 5 हज़ार आपको या तो प्रॉफिट देगा या तो 5 हज़ार लॉस देगा, तो वो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं करता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने जहन में रखनी है, और अभी यहाँ से पोजीशन बनाने में, नए पैसे डालने के लिए थोड़ा सोचना भी ज़रूरी है। अगर आप बाहर से लेके आ रहा है, ठीक है, तो अभी आप वेट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे डिस्क्लेमर ज़रूर दे दूँ कि ये कोई फाइनेंशियल गाइडलाइंस नहीं है, हम कुछ लेना या बेचने की सलाह नहीं देते हैं। आप कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ज़रूर लें, उनसे पूछें, उनकी एडवाइस के बगैर कुछ ना करें। तो आज का वीडियो यहाँ तक रखते हैं। अगर आपके कोई सवाल है तो ज़रूर आप कमेंट में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे कंटेंट पसंद आ रहा है, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।